हरे कृष्ण। जैसे कि हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे सनातन धर्म की बुनियाद पे, और जो मनुष्य जन्म होता है वो आप कह सकते हैं कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए या आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये हमें मनुष्य जन्म मिला है। उसके लिए भगवान ने ये 4 मार्ग बताए थे जो हमने पिछली बार चर्चा की थी। तो अब हम चर्चा करेंगे सबसे बड़े मुद्दे पर जो कि एक अभिशाप बनते जा रहा है, वो है वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और यह हमारे लिए एक अभिशाप बनते जा रहा है। क्योंकि इसकी समझ ना कोई नेता दे रहा है, ना कोई गुरु सही ढंग से आपको दे रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। एक स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, प्रोफेसर्स है और अन्य चपरासी, अन्य प्रोफेसर्स और प्यून चपरासी वे। क्या इनकी सबकी सैलरी एक ही होती है या सबका काम एक ही होता है? तो इसमें भी हम लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक सिस्टम को अगर सही तरह से चलाना है तो हमें ये वर्गीकरण आवश्यक है। उसी तरह भगवान ने, ईश्वर ने यह वर्गीकरण किया है, लेकिन हमने क्या इसका मतलब गलत मतलब लिया और एक विकृत प्रथा को हमने जन्म लिया है, विकृत प्रथा, जिसके कारण ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्गीकरण है वह अभिशाप बनते जा रहा है। अभी आप सोचिए, हर क्षेत्र में जब हम ये लेवल्स होते हैं या वर्गीकरण करता है, अस्पताल हो, स्कूल हो या कोई भी कंपनी, उसमें हम लोग वर्गीकरण करते क्यों करते हैं? क्योंकि गुणवत्ता के लिए, ठीक से ठीक हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल सके, जो हम काम करें उसका परिणाम अच्छा हो। उसी तरह हमने ये कर दिया है। अभी देखिए, अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ नॉलेज पाना है या कुछ शिक्षा पाना है, तो आप उस स्किल में जो भी महारत है उससे आप शिक्षा लेंगे। अगर आप सपोज आपको किसी साइंस में या किसी एक सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में या किसी एक फील्ड में आपको महारत, तो आप उस ज्ञानी से मिलेंगे जो बायोलॉजी अच्छी तरह जानता है। अगर हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है, एक ज्ञानी है जो पूरी तरह जानता है और एक अज्ञानी है, वो सिर्फ बायोलॉजी का प्रोफेसर बन जाता है क्योंकि वह जन्म से इन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आता है। तो क्या हमें वो सही नॉलेज हमें मिल पाएगी? क्या नहीं। तो इसलिए हमें ये जो है वर्गीकरण, ये गुण और कर्म के आधार पर ही होना चाहिए। और ये हमें आज के जो गुरु है वो समझा नहीं पा रहे, या अपने स्वार्थ के लिए इनका बाजार या अपने फायदे के लिए इनका बाजार करे। ना नेता समझा पा रहे, ना गुरु समझा पा रहे। ये केवल एक इकोसिस्टम जो भगवान ने जो प्रकृति की है उसको सही रूप से चलाने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्गीकरण किया है, ना कि किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए। नेचुरली अगर एक शूद्र का बच्चा, अगर एक लेते, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्पिटिटिव, सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक नीट का एग्जाम लेते हैं। हाँ, अगर एक शूद्र का बच्चा 600 अंक लाता है और एक ब्राह्मण का बच्चा 580 अंक लाता है 720 में से, जो कि आज का, तो क्या कौन सा सिस्टम ऐसा है क्या इस बच्चे को हम नकार सकते हैं, उसका प्रवेश या उसको सीट, एमबीबीएस की सीट नकार सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो अपने मेरिट पे आ गया है। तो इसलिए इनमें से किसी को हमने रोका नहीं है कि आप मेरिट पे अपना जो कला या स्किल है वो दिखा सकते। सो केवल यह कॉन्सेप्ट और इसको इतनी विकृत तरीके से हमने हमारे ग्रंथों में या हमारे कुछ पुस्तकों में इतनी विकृत तरीके से बताया गया है कि यह अभी तक अभिशाप बनता जा रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ बाय बर्थ देखती है, जबकि कर्म और गुण को भी देखना चाहिए। आप कहेंगे नहीं, ये जो शूद्र लोग होते हैं वह बहुत ही गरीब तबके से आते हैं। कौन कहता है?
ब्राह्मण भी गरीब तबके से आता है, क्षत्रिय भी गरीब तबके में रहता है, वैश्य भी गरीब तबके से होता है। हमको वो मूल सुविधा, अगर उनके पढ़ना है तो उनको मूल सुविधा देनी है और बाकी का ये मेरिट पे लेना चाहिए। तो इसलिए ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का कॉन्सेप्ट जब सही ढंग से हम समझ पाएंगे तभी भारत की उन्नति हो पाएगी, नहीं तो ये एक हमारे लिए अभिशाप बनते रह जाएगा। इसलिए जो हमारे नेता है और जो गुरु है उनको इस वर्गीकरण पर काम करना होगा। ये तो हम लोग बहुत से बहुत लोग मान लें कि ज्ञान योग एक ये मार्ग है, कर्म योग एक मार्ग है, अष्टांग योग मार्ग है, भक्ति योग एक मार्ग है, लेकिन इंडिविजुअली एक एक मार्ग से आप वह स्थान नहीं पाएंगे। एक लेवल तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन इन सब योगों का आपको मिश्रण करना होगा। अगर आपको कर्म बंधन से छुटकारा पाना है या मुक्ति पानी है या आध्यात्मिक उन्नति, जो भी आप कहे, अगर आपको इस मनुष्य जन्म सफल बनना है तो इस योगों का आपको सही रूप से इस्तेमाल करना है। और ये आश्रम के अनुसार आपको अपनी ड्यूटीज निभानी हो। एक ब्रह्मचारी यानी जो शिष्य रहते उनको नई नई स्किल्स हासिल करनी होगी, गृहस्थ बनना पड़ेगा, सब आश्रमों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वानप्रस्थ में वही स्किल्स सबको नॉलेज ट्रांसफर करना होगा और बाद में वही स्किल्स या जो भी आपने कमाया है वो आप उसके विरक्त होके आप भगवान के चरणों में समर्पण कर सकते। तो सबसे मुद्दा, अगर कोई आज जो ज्वलंत भारत को रोक रहा है विश्व गुरु बनने से, वो है यह वर्गीकरण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इवन शूद्र भी नहीं चाहते कि हमें सही ढंग से, वो भी नहीं चाहते, वो चाहते कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको जो सहूलियत है वो बरकरार रहे। और ब्राह्मण चाहते हैं कि नहीं, शूद्र को दबा के रखना चाहिए। ये जो मानसिकता है ये विकृत मानसिकता है, और ये विकृत मानसिकता अगर हम समझ पाए तो हमारा जो सनातन धर्म है ना वो सबसे ऊंचा ऊपर आ जाएगा। तो ये विकृति के खिलाफ अगर हमें जंग लड़नी होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक वर्गीकरण है, वो कोई ये नहीं, ये आपके कर्म और गुण के। अगर आप इंटेलिजेंट है, आप ज्ञान दे सकते हैं तो नेचुरली आप ब्राह्मण के पद पे आ सकते हैं। अगर आप सुरक्षा कर सकते, लोगों की सहायता कर सकते तो क्षत्रिय, वैश्य। अगर आप अच्छी तरह धन कमा सकते तो वैश्य के। अगर आप शूद्र अच्छी तरह कामों को अंजाम दे सकते तो शूद्र के इसमें आ जाएगी। ये चारों समुदाय के बिना हमारा समाज कहीं पे भी नहीं जाते। ये चारों घटक उतने ही आवश्यक है जितना एक स्कूल चलाने के लिए जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्यून, इनकी ज़रूरत है। ये अस्पताल चलाने के लिए डॉक्टर्स, नर्सिस, मल्टीटास्क, ये सब हमें ज़रूरत है। अगर आप कहेंगे नहीं इनको सब एक करो और ये करो, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सब के जो गुण है, कर्म है, वो अलग अलग है। और उन कर्म और गुणों के अलावा हमें यह वर्गीकरण होना चाहिए, नॉट बाय बर्थ। जो हम लोग आज सबसे बड़ी भूल कर रहे, मैं फिर से कह रहा हूँ, सबसे बड़ी भूल है बाय बर्थ, जन्म के आधार पर वर्गीकरण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैं फिर से कह रहा, जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र का जो वर्गीकरण कर रहा है वो हमारे लिए अभिशाप है और यह एक विकृत प्रथा है। अगर आपको भारतवर्ष को सही में विश्व गुरु बना तो इस पे हमें बहुत एक क्रांतिकारी विचार के साथ काम करना है। और ये सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं करना है, ये शूद्रों को भी करना चाहिए, ये वैश्यों को भी करना चाहिए, क्षत्रियों को भी करना चाहिए, ब्राह्मण, सभी घटकों को करना चाहिए। इस तो ही हम इसको सही ढंग से ये करेंगे। और आज के, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, आज के जो नेता है या गुरु है सिर्फ अपना परचम लहराने के लिए या अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए इन्होंने इन वर्गीकरण को उसी तरह रखा है जिससे हमारा भारतवर्ष आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए हमें इस पे काम करना है। तो जो ये विकृत प्रथा है, इसी के कारण ये सब जो माहौल है, गंदा माहौल है, कास्ट सिस्टम या ये अमुक जाति का ये, तो ये सब जो इम्बैलेंस होता है ये विकृत सिस्टम के कारण। और हमारे ये मार्ग, हम लोग कहते हैं नहीं ज्ञान योग सब सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता है कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता है अष्टांग योग सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता है भक्ति योग श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए कितने लोग योग में अपने आप को भक्त कहलाते हैं। भक्त का मतलब क्या? उन्होंने क्या सारा संसार त्याग दिया? क्या वो
अच्छी अच्छी सुविधा का भोग नहीं कर रहे, आप कैसे भक्त हो? आप क्या 24 घंटे भक्त राम नाम जप रहे या भगवान की सेवा कर रहे? नहीं, आप वो सभी सुविधा ले रहे हैं, आप सभी चीजों का, भौतिक चीजों का उपभोग कर, तो आप भक्त कैसे होंगे? तो आप भक्त भी नहीं है। अष्टांग योग में आप 4 साल कड़ी तपस्या करेंगे या 5 साल करेंगे या 10 साल तपस्या, उसके बाद क्या? तो एक अनुमान के मतलब एक लेवल पर आप भगवान के नजदीक जा सकते हैं, लेकिन इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन हमें बहुत ही जरूरत है। तो ये अभिशाप को हमें हटाना है, और ये अभिशाप को हटाने के लिए एक क्रांतिकारी विचार के साथ इसका सही वर्गीकरण, मतलब सही मतलब, और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसलिए हमें सरकार से भी एक्चुअली ये बाय बर्थ जो वर्गीकरण हो रहा है ना, वो गलत बात है। वर्गीकरण जन्म से नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फॉर एग्जांपल देखिए, आपने सचिन तेंदुलकर को देखा, सचिन तेंदुलकर कितने कामयाब थे अपने इसमें, क्या उनका बेटा भी उसी तरह कामयाब है? नहीं। या अमिताभ बच्चन देखिए, अमिताभ बच्चन बहुत कामयाब थे, क्या उनका बेटा भी उतना ही कामयाब है? नहीं। अगर वो जन्म से होता तो उनको भी उतनी ही कामयाबी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसलिए ये सब आपके गुण और कर्म पे आ जाए। आपका जैसा कर्म होगा, जैसा गुण होगा, उतना आपको मान सम्मान मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, जब तक हम अपना ये वर्गीकरण कर्म और गुण के आधार पर नहीं करेंगे, तब तक हम कहीं भी नहीं जाएंगे। और ये जो इनफाइटिंग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, और ये इसका फायदा अन्य जो पंथ है वो लेते रहेंगे, क्योंकि असली तो सनातन धर्म से ही सभी पंथ और धर्म इसकी उपज हो गई है। तो फर्स्ट सनातन धर्म को अगर हमें बहुत ही स्ट्रांग करना है, तो ये अभिशाप को हमें या विकृत प्रथा को हमें दूर करना है। तो कर्म और गुण के अनुसार हमें हर व्यक्ति की वर्गीकरण करना है, उनको वही उचित मान सम्मान देना है, और सभी मान सम्मान के मार्ग भी मान सम्मान के योग्य है, वैश्य भी मान सम्मान के योग्य है, क्षत्रिय भी और ब्राह्मण। ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं उच्च हूं, इस तरह का वर्गीकरण झूठा वर्गीकरण। प्रिंसिपल है, अगर पीयूष ने कोई छोटी सी गलती की तो उसको डांटता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि आप बहुत ही निकृष्ट हो या मैं ऊंची जात का, आप निकृष्ट है। जब ये फीलिंग आए तो ये ढांचा भी पूरी तरह गिर जाएगा। तो वर्गीकरण किसी भी संस्था को चलाने या इस प्रकृति की सृष्टि को चलाने के लिए एक अत्यंत आवश्यक घटक है, और वो स्वयं भगवान ने ही कहा है। तो उसको कर्म और गुण के आधार पर रखकर हमने ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ब्रह्मचारी आश्रम, इन आश्रमों का पालन करना चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अगले इसमें हम लोग इस पर और विस्तृत रूप से चर्चा करने की कोशिश करें। मेरा मकसद है ये जो अभिशाप है या जो ये विकृत प्रथा है, इसके बारे में जागृति हो, और इसको सही ढंग से, ना कि हम जनता बल्कि सारी सरकारें समझे और उनके अनुसार हम काम करें। क्योंकि अगर हमें अच्छे क्वालिटी मनुष्य या क्वालिटी जिंदगी चाहिए, तो हमें यह अभिशाप को यहीं पे समाप्त करना होगा, इस विकृत प्रथा को समाप्त करना। और जो भी शास्त्रों में कहानियां लिखी है उसको नज़रअंदाज करके एक नया युग करना होगा, तभी हम भारत को एक विश्व गुरु बना पाएंगे। अन्यथा इस अभिशाप के साथ हम विश्व गुरु नहीं बनाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।